having you around. You watched me fall apart time and time again. Couldn't lose you in the end. But if you call my name, it'll be okay. I'm never gonna leave without you. I'm never gonna leave without you. Can you hear the sound of my heart beating now? I'm never gonna leave without you. I'm never gonna leave without you. Wishing we could rewind. I don't wanna leave it all behind. You watched me fall apart time and time again. Couldn't lose you in the end. But if you call my name, it'll be okay. I'm never gonna leave without you. I'm never gonna leave without you. So, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, आज हम एक चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर में चोरी हो गई, ठीक है। उस बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। फ़िलहाल मैंने अभी अपनी मील ली है, जो कि आपने देख ली होगी। 4 होल एग्स का ऑमलेट एंड एक कटोरी दाल मखनी थी, जो कि मेरे घर कल रात को बनी थी, और 2 रोटी
ये हमने अभी खाया है और एक स्कूप प्रोटीन पी रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, उसमें 5 ग्राम क्रेटीन मिला के। ये पीने के बाद मुझे ज़रा बाहर जाना है डॉक्टर के पास। मेरी मम्मी के एक्चुअली राइट हैंड जो है ना शोल्डर में, राइट हैंड के शोल्डर में पेन हो रहा है, लाइक मूवमेंट नहीं हो रही उनकी, तो मैं उनको फिजियोथेरेपी करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। ऑलरेडी 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं फिजियोथेरेपी ले जाते हुए, आज 3rd डे है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे फिजियोथेरेपी के लिए एंड घर का थोड़ा ग्रॉसरी का सामान है वो लेंगे। उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ, देन हम डिटेल में बात करते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ महागठबंधन। ठीक है गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी जो भी हमारे घर चोरी हुई। तो ये बात है 2 जुलाई की, रात के 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक की बीच की बात है। मैं और मेरे घर वाले, हमारे घर के साइड में मेरे चाचा और चाची रहते हैं, ठीक है। और जो हमारी छत है ना वो कनेक्टेड है। तो जो हमारा छत वाला रूम है ना वो काइंड ऑफ, मतलब जो छत पे हम एक्स्ट्रा रूम नहीं बनवा देते, मतलब प्रॉपर रूम है बट वो छत पे है। लाइक उसके ऊपर से जो प्रॉपर फ्लोर होता है, लाइक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, वो वाला हिसाब नहीं है। नीचे है हमारा ग्राउंड फ्लोर, देन उसके ऊपर जो है वो नॉर्मली एक रूम बना रखा है प्रॉपर, ठीक है। तो वहाँ मेरा भाई सो रहा था, चाचा का लड़का जो है वो सो रहा था, कज़न। तो क्या होता है, रात को 1:30 या 2 बजे अराउंड उसको आवाज़ आती है जैसे कोई छत से कूदा हो। जो हमारा घर है ना उसके वो साइड वाले घर से उसमें एक फ्लोर और ऊपर है, ठीक है। तो स्टिल जो हमारी ऊपर वाली छत है काफ़ी ऊपर है। और उसके बाद वो चोर पता नहीं कहाँ से आए, मेरे भाई को लगा जैसे अराउंड 1:30 रात के कोई कूदा हो, लाइक छत पे कूदने की आवाज़ आती है ना, जैसे कोई ऑब्वियसली इतना ऊंचा है तो वहाँ से कोई जंप करेगा, तो उसकी आवाज़ आती है। उससे आई, वो बाहर आया तो उसे कोई नहीं दिखा, ठीक है। और साइड वाले रूम में मेरा भाई भी सो रहा था, मतलब मेरा बड़ा भाई जो है उसका तो ऊपर वाला फ्लोर है, तो वहाँ पे तब क्या हुआ कि उसको भी ऐसा लगा जैसे कोई चल के गया, उसको भी आवाज़ आई, वो भी बाहर आया, उसे भी कोई नहीं दिखा, ठीक है। और ऑब्वियसली कोई बंदे को डाउट हुआ तो वो एक नॉर्मल सा चेक करता, कोई डिटेल में नहीं कि हर रूम में जाके या वैसे, तो उनको बस लगा कि ऐसे में भी हमारे कानों को धोखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो सुबह ना मेरे चाचा मेरे भाई के रूम में गए होंगे, तो देखते हैं उसके दोनों फ़ोन नहीं है। वो 2 फ़ोन रखता था, एक iPhone 16 था और एक OnePlus का कोई फ़ोन था। तो वो देखते हैं कि वो फ़ोन ही नहीं है रूम में, तो वो उठाते हैं सबको, तो देखते हैं फ़ोन, चेक करते हैं। फिर हम पीसी में जाते हैं, कंप्यूटर में हम खोलते हैं उसकी लोकेशन, तो उसकी लोकेशन ऑब्वियसली नहीं ट्रैक हो रही होती, फ़ोन होता है स्विच ऑफ कर दिया होता है उस बंदे ने। तो ये बात है सुबह 7 बजे की, जो हम लोकेशन देख रहे होते हैं, तो दिखा रहा होता 3 घंटे पहले फ़ोन हमारा एक्टिव था। तो 3 घंटे पहले भाई अराउंड 3:30-4 बजे वो फ़ोन एक्टिव रहा होगा, मतलब चोरी 3:30 अराउंड ही हुई है, 3 के बाद ही हुई है बेसिकली। तो उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। और उसमें थोड़ी गलती मुझे लगता है ये थी कि जो फ़ोन में हमें वो एक लोकेशन वो होता है ना, फीचर होता है कि जब तुम फ़ोन स्विच ऑफ करोगे उससे पहले वो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा, जो कि मेरे भाई ने एक्टिव नहीं कर रखा था, उसकी तरफ से ये गलती है। वरना उस बंदा फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं कर पाता तो फ़ोन ट्रैक हो जाता है इजीली। हमारा वो फ़ोन ट्रैक भी नहीं हो पाया। उसके बाद हमने सुबह पता चला हमारे घर में नहीं, सिर्फ हमारे घर के जो साइड वाला घर है उसमें भी चोरी हुई है, और पीछे वाला घर जो है हमारे घर के जस्ट पीछे वाला घर, उसमें भी चोरी हुई है। और उसी घर से आगे 9-10 घर छोड़ के पीछे वाली गली की उस घर में भी चोरी हुई है, मतलब टोटल 4 से 5 घर में चोरी हुई है। तो सब बंदे बोल रहे थे जिन जिन की चोरी हुई है, हम सब उन लोगों को लेके पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई। उसके बाद अब यहाँ का सिस्टम जो है वो सब ऐसा ही है, कंप्लेन लिखने में लोग ड्रामे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो वो लोग थे ना, हमने सीसीटीवी फुटेज तक निकलवाई, कम से कम 10 से 11 जितने भी हमारे एरिया को कवर कर रहे हैं सीसीटीवी, उसमें से हमने सारी फुटेज निकलवाई, देखी जहाँ पे कौन आ रहा है रात को 2 बजे से 4 बजे तक। तो हमें उनमें 6 लड़के दिखे जो कि उस फुटेज में उस टाइम के बीच, उनके अलावा कोई नहीं है। और वो लड़के रात को 2 घंटे से कोई मतलब एक
3 से 4 गलियों में घूमे जा रहे हैं वो लड़के, ठीक है। जो भी उतना ही एरिया, 2 घंटे 2.5 घंटे कोई एक जगह नहीं घूम सकता। तो हमें उन पे डाउट हुआ। तो क्या हुआ, हमने 3-4 जगह लोगों को फुटेज दिखाई कि आप लोग जानते हो, कोई फुटेज क्लियर नहीं थी। तो हम पहले तो ढूंढ रहे थे हमें क्लियर फुटेज मिल जाए। तो हमने काफ़ी लोगों से पूछा जो मोबाइल शॉप वाले होते हैं, क्योंकि जो बंदा चोरी करेगा तो किसी मोबाइल शॉप में ज़रूर जाएगा मोबाइल का लॉक तोड़वाने या उसका पासवर्ड खुलवाने या कुछ भी करवाने। अगर उसके पार्ट्स भी वो खोल के बेच सकता है, आईफोन का तो यही है, अगर लॉक नहीं टूटा तो उसका पार्ट ही बेच सकता है, क्योंकि फ़ोन ऑन होते ही ट्रैक हो जाएगा। क्योंकि हमने साइबर उसमें क्राइम में भी डाल रखा था कि फ़ोन ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम गए तो एक बंदा कहता है मैं उनमें से एक बंदे को जानता हूँ। तो हमने कहा आप ऐसे ऐसे करके उसे बुला लेना। तो उसे बुलाया उस बंदे ने, तो हमने उससे पूछा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मैंने चोरी किया। वहाँ पे मतलब 6 बंदे थे, 6 लोगों में से हमें 4 लोग मिल गए, ठीक है। तो उन 4 लोगों में से चारों को हमने पुलिस स्टेशन में बुलाया, ले गए। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमने चोरी करी है, ये करा है। तो वो टिके हुए थे कि हमने नहीं करा। तो हम पूछे तुम रात को क्यों घूम रहे थे? तो और वो रात को घूम रहे थे नशे करके, लाइक पी कर ये सब करके। तो हमने ये सब बोला वहाँ पे, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पुलिस भी अपनी तरफ से कुछ इतना एफर्ट लगाती नहीं। लगा लो देखा जाए तो ये काम पुलिस का है कि वो कंप्लेन करे। कंप्लेन अगर हमने रजिस्टर्ड कराई है तो वो सारी इंक्वायरी करेगी, ठीक है। कि सीसीटीवी फुटेज भी खुद देखेंगी, पता करेंगी, फुटेज निकलवाएंगे, फिर उन चोरों का पता करेगी। पुलिस ने पहली बात तो रिपोर्ट ही गुमशुदा की लिखी, ये लिखा ही नहीं कि फ़ोन चोरी हुई है, क्योंकि ये फ़ोन चोरी की वो रिपोर्ट लिखेंगे तो उन्हें ऑब्वियसली उस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ेगा। बट उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्हें गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी। उसके बाद हमने उन 4 बंदों को भी हम ढूंढ के लाए हैं। फिर हमने उनको पुलिस वालों के सामने खड़ा कराया। तो पुलिस वालों ने उन्हें जब मारा, थोड़ा मतलब थोड़ा सा टॉर्चर करा, तब जाके उन्होंने थोड़ा बताया कि बाहर आए। जब उन्होंने बोला उन्हें एक बंदे पे डाउट है, और वही 5वां बंदा जो इनके साथ था उसका नाम इन्होंने बताया। तो हम उस बंदे के घर पे गए, वो बंदा घर पे ही नहीं था। उसके घर वाले दादा थे उसके दादा तक कह रहे कि हम इस बंदे से परेशान हैं, घर में भी चोरी करता है। तो मतलब उसके घर वाले तक एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चोर है, उसने पहले भी चोरी करी। तो उसके घर वालों तक ने एक्सेप्ट करा कि वो चोरी करता है, ठीक है। तो वो खुद परेशान है, उसके घर वाले। और उस लड़के के मम्मी पापा नहीं थे, वो सिर्फ दादा के साथ रहता है और उसके चाचा थे उनके साथ रहता है, ठीक है। अब इस चीज़ में हम क्या कहें, तो जो वो बंदे थे 4 लड़के, ठीक है, उन 4 लड़कों से हमने बोला, वो बंदा जिनको बता रहा था उस बंदे को जिसने चोरी करी है, जिसे घर वाले भी बोलते चोर है, वो बंदा अभी तक हमें मिला नहीं था। तो उसके दादा से हमने पूछा, उनको पता नहीं था। तो हम 4 लड़कों को बोला हमने कि हमें शाम तक ये लड़के का पता करके बताओ वरना तुम जेल के अंदर जाओगे। उन्होंने शाम को 5 बजे तक उस लड़के को ढूंढ भी दिया, उन्हें पता था उसकी लोकेशन, वो कब आता है कब जाता है। तो उसने ढूंढा, हम उस लड़के को ले गए पुलिस स्टेशन। अब टाइम हो रहा था 7 बजे, उस समय तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी, क्योंकि पुलिस वालों का टाइम हो जाता है, उनको जाना है। और तुम्हें पता ही है बाकी तो आप लोग समझदार हो, मैं डिटेल में क्या बताऊं, इंडिया का जो सिस्टम है क्या बताऊं, ठीक है। तो वो लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैंने बोला तूने पहले कभी चोरी नहीं करी? तो कहता कि एक बार करी थी, गलती हो गई थी। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने पहले भी चोरी करी है, उसे घर वाले भी बोल रहे हैं। उसके बाद यही था कि उसके चाचा को हमने फ़ोन करा कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। उसके चाचा कह रहे मैं बाहर हूँ। उसके बाद चाचा को कैब चलाते हैं कुछ है। तो पुलिस वालों ने बोला आप लोग घर जाओ, हम इसके चाचा का नंबर ले लेंगे, आप लोग कल आना, कल हम बात करते हैं। उसके बाद हम कल अगले दिन गए थे। तो जिस बंदे से हमने कंप्लेन लिखवाई थी वही बंदा उससे पूरी इन्वेस्टिगेशन करता, वही पुलिस वाला। तो वो यहाँ था ही नहीं, उसकी ड्यूटी कहीं और हो रखी थी। वो कह रहे थे 10 तारीख को आएगा। तो अब यही है, हमें हमारा जो डेट एक्सटेंड हो रही थी और सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा था, ठीक है। डेट एक्सटेंड हो रही थी, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा था। उसके बाद हम घर आए। फिर हमने बोला कि 10 तारीख को जाएंगे। हम 10 तारीख को नहीं गए, क्योंकि जो हमारे साइड वाले जिनकी चोरी हुई थी उनके चाचा थे। तो चाचा बोल रहे थे मैं CIA वाले से बात करता हूँ, वो कुछ सोल्यूशन देगा। अभी तक तो कुछ हमें अपडेट मिला नहीं है। तो यही थी पूरी स्टोरी। बाकी कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अब फ़ोन मिलेगा।
मतलब वो तो पहले ही नहीं थी, अब तो और ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन हो चुके हैं। तो देखो क्या होता है, बाकी आपको मैं अपडेट दूंगा और बताता हूँ मैं आपको कि अभी मैं क्या खा रहा हूँ। देखो 4 एग फ्राई करके बनाया है मैंने, ठीक है। 4 एग्स, 2 चपाती रोटी, वही चपाती या रोटी कुछ भी कह लो, और थोड़ी सी भिंडी, लेडी फिंगर। तो ये खाते हैं। ओके गाइस, जो मील अभी आपने देखी वो आज मेरे दिन की लास्ट मील थी। उसमें मैंने 7 अंडे, 2 रोटी और 1 कटोरी दाल खाई है, ठीक है। और 7 अंडे में से 1 अंडा ख़राब निकला, तो 6 अंडे मैंने खाए, जिसकी सिर्फ मैंने एग वाइट खाई है। और पूरे दिन में आज मैंने 17 अंडे खाए हैं, लिटरली मानोगे 17 अंडे। मतलब मेरा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आजकल चल रहा है, तो वे प्रोटीन ले रहा हूँ और एग्स खा रहा हूँ। एग्स मेरे ऑन एवरेज भी बताऊँ तो 15, मतलब दिन के 12 से 15 तो हो ही रहे हैं कुछ टाइम से, ठीक है। और सुबह मैंने खाए थे 4 अंडे का ऑमलेट, और दिन में मैंने 6 अंडे का खाया, वो मैंने शूट नहीं किया। उसमें मैंने 6 अंडे और 3 ब्रेड पीस वो खाए थे, ब्राउन ब्रेड। और अभी मैंने यही खाया, उसमें से 1 अंडा ख़राब निकला। एक तो आजकल अंडे इतने नकली आने लग गए हैं। मुझे याद है जब हम बचपन में अंडे खाते थे, उसमें एक टेस्ट होता था अंडे में, जो कि आज के टाइम में मिसिंग है, टोटली मिसिंग है। और अब जो अंडे आते हैं वो ख़राब इतने निकलते हैं, किसी अंडे में कुछ, किसी अंडे में कुछ, मतलब इतने ज़्यादा फेक एग्स बनने लग गए हैं मार्केट में। तो इसलिए मैं बॉयल अंडे खा के तो पक गया हूँ लिटरली, तो मैं अवॉइड करता हूँ खाना। तो जब मैं वो मतलब मुझे एग वाइट्स खाने होते तब मैं सिर्फ बॉयल अंडे खाता हूँ, वरना मैं जिस दिन होल एग खाना होता है तब मैं वही ऑमलेट बना के खाता हूँ। तो वही किया मैंने, 10 अंडे मैंने ऑमलेट बनाया जो होल एग्स खाए, और बाकी 7 एग्स एग वाइट खाए हैं, ठीक है। यही है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए। एक और चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और आप कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए इस चैनल पे। मैं पूरा ट्राई करूँगा वैसी वीडियोस बनाने का। तो यस सर।